नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और आज हमारे साथ हैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की स्वतंत्र निदेशक जो अभी अभी नियुक्त हुई है, राजश्री जयंती जी। हम इनसे बातचीत करते हैं। राजश्री जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको इस नई जिम्मेवारी के लिए। और क्या कहेंगे आप तो ऐसे भी साहित्यकार भी है, आप समाजसेवी भी हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी आपका दखल है और अब एक नई भूमिका का निर्वहन करने का आपको मौका मिला है। क्या आपने सोचा है? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्या सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुभम संदेश और लगातार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने आज हमें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, लगातार कुछ न कुछ भूमिका निभाते हुए आज जो स्वतंत्र निदेशक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के रूप में मनोनीत हुई हूँ, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये चिट्ठी आई, तो एक तो कि पता ही नहीं रहता है पहले कि कुछ होने वाला है। इसकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ पता होता है। हाँ, तो बिल्कुल अप्रत्याशित लगा मुझे। और मुझे तो ये सच पूछिए तो हाँ, हम लोग जैसे हैं कि रोज मेल चेक नहीं करते हैं, तो कब जैसे 19 तारीख को ये चिट्ठी थी और 19 तारीख की हम लोग की बैठक भी थी कार्यालय में। वहां से जब शाम को आई तो एक फोन आया कि कांग्रेचुलेशंस राजश्री मैम। तो मुझे लगा कौन किस चीज़ के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो मैंने बोला सॉरी हु इज़ दिस। तो उन्होंने बोला आई एम फ्रॉम जीएम फ्रॉम झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। तो भी मुझे लगा कि क्यों कांग्रेचुलेट कर रहे हैं जीएम मुझे। तो फिर वो तब मेरा पॉज देख के उन्होंने कहा कि आप लगता है कि मेल नहीं देखी है। तो फिर बात करते करते मैंने मेल चेक किया तो देखा कि चिट्ठी है उसमें। तो फिर मैंने उनको 3 बार थैंक यू एक साथ बोल दिया और फिर उन्होंने बोला कि हम लोग आपको सम्मानित भी करना चाहते हैं और बैठक है 25 को, तो बैठक भी हो गई। तो मैं कहूँगी कि एक नया आयाम मुझे मिला कि जिस तरह से गांव में जाकर कुछ काम करने का सोचा, तो उसके लिए भी मुझे लगता है एक आयाम मिला। तो पहली बैठक थी और उसमें तो 2022-23 की जो ऑडिट रिपोर्ट है और जो उनकी समस्याएं हैं वो उसको उन पर डिस्कस किया। तो इस तरह से ये पहली बैठक तो मैं कहूँगी कि बहुत सफल बैठक और बहुत अच्छा लगा। उसमें सीईओ भी थे, जीएम भी थे, नाबार्ड के डायरेक्टर भी थे, एसबीआई के, आरबीआई के सभी। तो एक सम्मानजनक पद पाकर मुझे अच्छा लगा और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी सारे महामंत्री जो हैं वो सारे का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि पार्टी ने, मैं कहूँगी, एक सम्मान दिया मुझे। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। जी बिल्कुल। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि देखिए, एक तो ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हालांकि आप लोगों का बहुत लंबा रिश्ता रहा है ग्रामीण क्षेत्र से। राजनीति के क्षेत्र में भी मैंने अब देखा आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोग जाती रहती हैं, लेकिन ये एक नया क्षेत्र है क्योंकि लोगों को बचत के लिए, बैंकिंग की आदत डलवाने के लिए, हालांकि ये बहुत कुछ हो चुका है, लोगों के पास अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। लेकिन ग्रामीण बैंक क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या योजनाएं हैं, मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो चूंकि मैं कहूँगी कि महात्मा गांधी जी के को हम ले अगर ग्राम स्वराज को पढ़े, उनके और जो ग्रामों का उत्थान जिस तरह से उन्होंने किया, और चूंकि मेरी जो पीएचडी भी हुई है वो भी एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स एंड गांधी टेक्नोलॉजी पे हुई है, तो उसमें भी कई आयाम मुझे पढ़ने को मिले गांधी जी की। तो उसमें जो देखा कि गांधी जी का जो सपना था वो गाँव को डेवलप करने का, गाँव का विकास करने का, और अभी अगर कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना कि गाँव को मजबूत करेंगे, गाँवों को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो ही हमारा भारत जो है वो विश्व में एक अकेला खड़ा होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो हमें लगता है कि हम सारे जो गांव के ग्रामीणों की जो ज़रूरतें हैं, उनके चाहे वो लोन की समस्या हो, चाहे वो बैंक खाते से जुड़ने की हो, क्योंकि आप भी जानते होंगे, आप तो बहुत ही, नीलय जी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं और आप खुद बहुत प्रतिभावान हैं, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे इस बात को कि मोदी जी का जो सपना है, जिस तरह से वो डीबीटी के माध्यम से जो पैसे जाते हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो मनरेगा में, तो अब ये जो बिचौलिया की कहीं ना कहीं खत्म हो गई भूमिका। तो इस तरह से हम भी ये चाहेंगे कि जितने ग्रामीण अभी भी नहीं बैंक से जुड़े हैं तो वो उसमें जुड़े, और जैसे बैंक उनके द्वार, ऐसा भी एक कार्यक्रम
बैंक के द्वारा हो भी रहा है तो मैं उसको और थोड़ा स्पीड अप करूंगी। और दूसरी बात कि गांव में जैसे लोन की सुविधा हो, इस तरह से जो जिनको लोन चाहिए और ज़रूरतमंद है उनके सारे प्रोजेक्ट्स अगर सही है तो मैं उसको एक्सपीडिएट करने की कोशिश करूंगी कि वो इस तरह से जाए और उनका जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो मिले ज़रूर। और ये भी देखूंगी कि एक जो हमारा जो दायित्व है वो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है और उसके बीच में एक मैनेजमेंट के कमेटी के बीच में एक संतुलन कायम करना भी एक हमारा दायित्व है, तो उसको भी करेंगे और इम्पार्शियल होके काम करेंगे जी। तो ये एक जो भूमिका हमें दी गई है, मैं चाहूंगी कि उस भूमिका पे हम खरा उतरे और यही हमारा उद्देश्य है कि गाँव का विकास के लिए जो लगाया गया, चाहे वो लोन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, उनको जो एक चीज़ जो हमने सोचा कि उनका जो सर्विस चार्ज है वो हम मिनिमम करवाएंगे, जो अकाउंट खोलने में या जो लोन लेने में जो होता है वो हम प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह मिनिमम करवाएंगे। जी। आपको झारखंड सरकार से कितनी उम्मीद है आपको, और झारखंड सरकार जो काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकिंग को लेकर, तो उससे आपको क्या उम्मीद है और कितनी आपको सहयोग मिलने की? देखिए, एक तो हम इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन तो बना के रखना ही है। ये नहीं कहूँगी कि झारखंड राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन हाँ मुझे लगेगा CSR प्रोजेक्ट्स में कोई कमी है तो एक वॉचडॉग की तरह, प्रहरी की तरह मैं उसको ज़रूर वॉच करूँगी। और जहाँ लगेगा मुझे, चाहे वो राज्य सरकार की भूमिका हो या बैंक की भूमिका हो ग्रामीणों में, तो वो मैं ज़रूर देखूँगी कि वो इस तरह से ना हो। चलिए, बिल्कुल। राजश्री जी, आप एक साहित्यकार भी हैं जी, समाज सेवी भी हैं, आप राजनीतिक दल से भी संबद्ध हैं और अब एक नई भूमिका है। कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे? घर की भी जिम्मेवारी है, महिला होने के नाते परिवार की भी जिम्मेवारी है, कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे? हम चाहेंगे इस बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मुझे लगता है ना कि हम इससे पहले भी भूमिकाएं तो स्कूल में प्रिंसिपल भी रहे, कॉलेज में लेक्चरर भी रहे, तो भूमिकाएं तो निभाती रही हूँ, लेकिन वहाँ है कि टाइम फिक्स रहता है कि इतना बजे जाना है, इतना बजे आना है। लेकिन राजनीति में कोई समय निर्धारित नहीं रहता, कभी नहीं जाना है, कभी दोपहर में जाना, कभी सुबह भी जाना, कभी रात को नहीं भी लौटना। तो ये जस्ट एक टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर पहले से पता होता है कि रात में कि सुबह जाना है तो 4 बजे भी उठना है, तो उठ के अपना काम करके घर का और फिर उसके बाद निकलती हूँ फील्ड में। तो मुझे लगता है कि समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट तो कर ही सकते, चाहे वो दोस्तों के लिए हो, साहित्य के लिए हो, राजनीति के लिए हो। तो साहित्य में रुचि है, साहित्य क्रिएटिविटी है, और जब हमें लगता है कि हम बहुत थक से गए तो ये साहित्य ही है जो हमें फिर से एनर्जी देता है कुछ करने के लिए। चलिए, साहित्य है और वो फिर से एनर्जी देता है, तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को आप एक बार पुनर्जीवित करें और अपनी कोई कविता हमारे दर्शकों को आप जरूर सुनाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपसे। अभी आप अचानक से बोले तो मेरे पास जो अभी है वही मैं सुना देती हूँ। इसका शीर्षक है जिंदगी अजनबी सी। क्या बात। इजाजत हो तो मैं इसको तरन्नुम में गाऊं? बिल्कुल, इरशाद। मुझे पता बहुत अच्छी गायिका भी है। जिंदगी अजनबी सी लगने लगी है, चांदनी भी धुंधली सी लगने लगी है, आंखों में नमी सी क्यों लगने लगी है, आंखों में नमी सी क्यों लगने लगी है, फजाओं में कमी तेरी खलने लगी है, फजाओं में कमी तेरी खलने लगी है, पहचानी हुई सी आहट लगने लगी है, पहचानी हुई सी आहट लगने लगी है, धड़कन में प्रीत तेरी सिमटने लगी है, धड़कन में प्रीत तेरी
सिमटने लगी है, हर अदा बेबाक सी क्यों लगने लगी है, हर अदा बेबाक सी क्यों लगने लगी है, जिंदगी बावजह सी क्यों लगने लगी है, जिंदगी बावजह सी क्यों लगने लगी है। और अभी आखिरी बंद। बिल्कुल शाद। रात दिन कमी सी क्यों लगने लगी है, रात दिन कमी सी क्यों लगने लगी है, राज हर बात की खुलने लगी है, राज हर बात की खुलने लगी है, राज हर बात की खुलने लगी है। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत ही उम्दा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके इस खूबसूरत नज्म से हमारा स्टूडियो भी जो है वो खूबसूरत सी लगने लगी है। धन्यवाद। तो ये थी और हमारा एक जो उद्देश्य है, जो अभी आप बातें कर रहे थे तो बीच में कविता आ गई, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है जो अभी मैंने बताया कि ग्रामीणों के विकास के लिए, गांव के उत्थान के लिए जो भी बन पड़ेगा बैंक के थ्रू वो मैं अवश्य करूंगी, उनको भी जागरूक करूंगी। और बैंक में जो हमारी भूमिका हमें अदा करने के लिए आज जो मनोनीत हुए स्वतंत्र निदेशक के रूप में, तो वो भूमिका पर मैं एक भरोसेमंद निदेशक के रूप में खरी उतरूं, ये हमारा उद्देश्य भी है और ऐसा हम करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। और हमारी शुभकामनाएं लाइव लगातार की ओर से और शुभम संदेश की ओर से पूरी तरह आपके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस मेहनत का, आपके इस प्रयास का जो फल है वो झारखंड के ग्रामीणों को मिले और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के माध्यम से वो उनकी जिंदगी जो है वो खुशहाल हो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अपने सहयोगी तरुण के साथ इजाजत। नमस्कार।